हेलो बच्चों, अभी हम लोग न्यूक्लियर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का सेकंड वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग ये पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा है इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ऑफ ड्यूटेरियम इज 1.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इट्स मास डिफेक्ट इन AMU इज, मतलब यदि बंधनीय ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ड्यूटेरियम का इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो AMU में द्रव्यमान क्षति क्या होगा, मास डिफेक्ट क्या होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें क्या सही है आपको बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से समझ लें कि क्वेश्चन कहता क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्यूटेरियम का। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। ड्यूटेरियम के लिए 1:2, इसका मास नंबर जिसको आप A लिखते हैं वो 2 दिया है, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियन भी है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बराबर 1.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी आप देखें बाइंडिंग एनर्जी मतलब बंधनीय ऊर्जा, न्यूक्लियन को न्यूक्लियर लिखेंगे आप, हिंदी में द्रव्यमान संख्या है, न्यूक्लियन की संख्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर यहाँ 2 दिया है, 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब यहां से इसको आप 2 को इधर भेज दीजिए, टू इंटू हो जाएगा ये 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, हिंदी में बंधनीय ऊर्जा कहते हैं इसको। मेगा के लिए 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये हुआ वैल्यू, तो ये बाइंडिंग एनर्जी है। लेकिन आपसे कभी ये बाइंडिंग एनर्जी नहीं पूछा है, मास डिफेक्ट पूछा है। तो मास डिफेक्ट की एनर्जी को ही हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो आप ये देखिए ध्यान से, ई यहाँ पे जो होगा वो बाइंडिंग एनर्जी लिख लीजिए आप, बंधनीय ऊर्जा, मतलब इसका वैल्यू यहां से लिख सकते हैं आप, सी के जगह पे 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर, इसको इधर लाके डिवाइड कर लीजिए। उन्नीस में से 6 गया तो -13, इधर लाके यहाँ डिवाइड कर लेंगे हम। 3 का स्क्वायर 9, 8 का पावर में 2 गुना करेंगे तो 16 हो जाएगी। डेल्टा
ये जो मास डिफेक्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये केजी में मिलेगा। इसको अगर आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10, 1 इंटू 2 2 3 हो जाएगा, कहा सकते पॉइंट कैरी था 1 तो और 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पर -13, ये +16 ऊपर जाके -16 हो जाएगा, डिवाइड बाई 9, डेल्टा एन 2.3 लिख लीजिए इसको, उनतीस 29 kg। तो ये आपको मास डिफेक्ट मिला है, मतलब ये डेल्टा एन का मतलब क्या मिला आपको, मास डिफेक्ट माने द्रव्यमान क्षति, लेकिन ये केजी में मिला है। लेकिन आपको निकालना किस चीज में है, तो क्वेश्चन में लिखा है एएमयू में, तो एएमयू में निकालना है। तो सबसे पहला अगर आप चाहे तो यहाँ इसको डिवाइड कर लिया, डिवाइड अगर आप करते हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा 18, 5 बचा। तो जब ये 5 बचा तो 5 यहाँ पे आएगा इंटू 1.6 इंटू 10 पर -29 kg। ये जो वैल्यू हुआ वो डेल्टा एन का वैल्यू हुआ, लेकिन आपको यहाँ पे निकालना क्या है, ये केजी में दिया है, एएमयू में निकालना है। तो केजी को एएमयू में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 1.6 इंटू 10 पर -27 से डिवाइड करेंगे, ये 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, -27 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये एएमयू में निकल रहा है, एटॉमिक मास यूनिट। जब आप केजी को 1.6 इंटू 10 पर -27 से डिवाइड कर लेंगे तो ये एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये डेसिमल 2 डिजिट इधर आएगा, 00 हो जाएगा, तो ये 0.0024 आया, 25 है, मतलब इसके नजदीक में ये बी ऑप्शन है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हुआ बी। आगे अभी इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, यहाँ दे रहा है क्या कि द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 सेकेंड, मतलब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्धायु काल 20 सेकेंड। मतलब समझिए कि ये टी हाफ का वैल्यू 20 सेकेंड दिया है। The time taken for the sample to decay by 7/8 of initial is, मतलब ये पूछ रहा है तब प्रारंभ के 7/8वां भाग के क्षय का समय क्या, मतलब ये पूछ रहा है कि जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई सैंपल है तो किसी भी रेडियो सक्रिय सैंपल में आप
इनिशियल अमाउंट को, मतलब प्रारंभ की माने प्रारंभ की मात्रा को अगर आप n नॉट मानते हैं तो ये पूछ रहा है कि प्रारंभ का 7/8 खत्म हो जाता है, तो डिकेड अमाउंट मतलब क्षय हुई मात्रा या खत्म हुई मात्रा, प्रारंभ का 7/8 भाग, मतलब शुरू में अगर n नॉट था तो उसका 7/8 पार्ट खत्म हो गया। तो अगर ये 7/8 पार्ट खत्म हो गया तो इसके बारे में सोचते हैं कि बचा कितना, तो रिमेन्स इन सैंपल बचा हुआ भाग कितना बचेगा, तो शुरू में आपने जो लिया था n नॉट, उसमें से खत्म जो हो गया इसी को हम n मानते हैं, और इसी के लिए ये आपको पूछ रहा है कि जब ये खत्म हो गया तो इतना बच रहा है, मतलब जब ये बच रहा है तो इसका समय क्या होगा, कितना बच रहा है। तो अगर आप इसका एलसीएम ले लें 8, 8n नॉट माइनस 7n नॉट बराबर 8 में से 7 गया तो एक n नॉट बाई 8, मतलब ये n इतने खत्म होने का मतलब इतना बचना, और इतने खत्म होने का टाइम का मतलब अगर यहाँ इतने खत्म होने का टाइम पूछ रहा है तो आप उसको घुमा के इतने बचने का भी टाइम बता सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो जब इतना खत्म हो गया तो इसका मतलब इतना बच रहा है, तो इसी का समय, इसके समय बताने का मतलब आप इसका समय बताएं। कारण क्या है, क्योंकि जितना देर में ये खत्म हुआ तो ये बचा है, तो ये खत्म होने का टाइम बता रहे हो, मतलब इसके बचने का समय बता रहे हो। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको मालूम है कि लेम्डा बराबर 2.303 बाई टी लॉग n नॉट बाई n होता है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले लेम्डा भी जानना पड़ेगा। तो उस लेम्डा के लिए यहां पर हाफ लाइफ दिया है जिसका वैल्यू आपको यूज करके लेम्डा निकालना है। तो आप जानते हैं कि T1/2 बराबर होता है 0.693 डिवाइड बाई लेम्डा। तो यहां से अगर आप लेम्डा निकालना चाहें तो 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ लिख सकते हैं, ये यहां चला जाएगा। तो अगर आप देखें तो लेम्डा का वैल्यू 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ का मतलब यहां वैल्यू दिया है 20 सेकेंड, 20 लिख सकते हैं आप, और यहां सेकेंड अगर आप लिखते हैं तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए और यहाँ वाले को इक्वेशन 1 मान लीजिए। आपको तो निकालना है, इसका टाइम है, ये टाइम निकालना है। तो इस टाइम के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा टाइम, ये हाफ टाइम है, जहां हाफ लाइफ पीरियड का यूज करना है, ये फॉर्मूला टाइम के लिए आपको मालूम है log n नॉट बाई n। अगर आप यहां n नॉट, तो n नॉट है शुरू वाला, n के लिए क्या लिखेंगे n नॉट बाई 8, कैंसिल हो जाएगा ये,
टी निकालना है, यहां भेज दीजिए। आठ ऊपर चला जाएगा, लेमडा का वैल्यू यहां पे है, बीस। दो का पावर तीन आप लिख सकते हैं, आठ को ये दो का पावर तीन हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 20 ऊपर, फिर यहां पावर आगे जाएगा लॉग का, लॉग 2 हो गया, 20 इंटू 3 60 हो जाएगा, गुना में लॉग 2, log 2 का वैल्यू 0.3010, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0.693 आएगा, ये टाइम मिला 60 सेकेंड। इसका ऑप्शन सी हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोग एक ट्रिक से भी बना सकते हैं, और वो ट्रिक क्या है ध्यान देंगे आप। जैसे n by n नॉट का वैल्यू 1/2 का पावर x के बराबर अगर आता है, देन तब ये x का वैल्यू t बाई t हाफ के बराबर होगा। मतलब ये जो t हाफ जिसका हाफ लाइफ पीरियड है, ये जो t है ये इसके टाइम का t है, ये जो टाइम है ये इसके लिए है, n के लिए। मतलब जो हम कहना चाहते हैं ध्यान देंगे आप, मतलब कि सैंपल ये वो टाइम बता रहा है जिस टाइम पे ये सैंपल में इतने बचे हुए होंगे। एन नॉट का मतलब इनिशियल अमाउंट, प्रारंभ मात्रा, जो एन नॉट है। टी हाफ का मतलब हाफ लाइफ, अर्ध आयु। एन मतलब अनडिकेड अमाउंट, इन टाइम टी, मतलब टी समय पर बचा हुआ मात्रा या बची हुई मात्रा। मतलब ये आप समझिए कि टी और एन दोनों एक समय का है। मतलब आप ये कितने, ये जो बचा हुआ मात्रा अगर पूछे ये अमाउंट कितने समय के बाद बचा है, तो उसके लिए आप ये बता सकते हैं। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन को समझे आप, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि ये आपने माना था, सेकेंड मेथड ये बता रहे हो ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। इसका
इसका मतलब क्या है, समझे बात को ध्यान से। पीछे वाला जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में आपने क्या लिखा था, आपने ये लिखा था कि ए नॉट जो है इनिशियल अमाउंट है, मतलब प्रारंभ मात्रा है। इसका हाफ दिया था 20 सेकेंड। तो ये पूछ रहा है कितने समय के बाद अनडिकेड मतलब n जो है वन बाई 8 बचेगा। मतलब वो क्वेश्चन में पूछा क्या था, पूछा तो ये था कि कितने समय के बाद 7/8वां भाग खत्म हो जाता है, मतलब डिकेड दिया था। ध्यान देंगे बात, डिकेड दिया था और वो डिकेड अमाउंट मतलब 6 हुआ मात्रा जो दिया था वो 7/8 प्रारंभ का मतलब n नॉट इतना खत्म हो गया था। तो लेकिन फॉर्मूला में खत्म वाला भाग नहीं है, ये फॉर्मूला में ये n जो है बचा हुआ मात्रा है। ये n का मतलब यहाँ पे बची हुई मात्रा की बात कर रही है। तो ये बचा हुआ मात्रा मतलब आपको ये डिकेड दिया है, खत्म हुआ भाग दिया है, लेकिन आपको फॉर्मूला में वो चीज चाहिए कि जो बचा हुआ होता है। तो कितना बचेगा भाई, तो शुरू में जो है उसमें से खत्म घटा दो आप, तो ये बचा कितना n0/8। तो ये आपको ये समय बताना है जिसमें ये खत्म हो गया मतलब ये बचा हुआ है। दोनों का मतलब ये है, एक ही है, इतना खत्म हुआ तो इतना बचा हुआ है। तो कोई इसके खत्म होने का टाइम बता है या इतना बचने का टाइम बता है, तो दोनों तो साथ ही का है, एक ही चीज है दोनों। तो अब इसको आप उतना बड़ा ना बना के आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं। कैसे, वो फॉर्मूला n/n0 बराबर 1/2 का होल पावर x। n कितना, n का मान कितना, वैल्यू कितना है n0/8। अब बटा में n0 को n0 छोड़ दिया, कट जाएगा ये। अब देखिए 1/2 का पावर x, यहाँ 1/8 है, तो 1/8 है, तो इस 1/8 को आप 1/2 का होल पावर 3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जब आप कर देंगे तो ये यहां से आपको x का वैल्यू क्या मिला, 3। जब x 3 मिला तो दूसरा फॉर्मूला आप यूज कर ले, x बराबर t हाफ। x यहाँ कितना मिला 3, t/t हाफ का वैल्यू कितना है 20। तो t का वैल्यू यहां से 60 सेकेंड आंसर आ गया। इसमें कोई उस क्वेश्चन को आप इस मेथड से बना सकते हैं। इसको समझाने में टाइम लगा, लेकिन बनाने में इसमें टाइम कुछ नहीं लगा। ध्यान रखिए आप, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। n0 आपने शुरू वाला मात्रा मान लिया, अमाउंट मान लिया, t हाफ इसका 20 सेकेंड दिया है। पूछा कि इतना खत्म हो गया, कितने समय में खत्म हुआ, तो निकाल लिया आप कितना बचा हुआ। उसके लिए n/n0 बराबर इतना लिख लीजिए आप, n का वैल्यू आप यहाँ पे लिख लिए, तो ये 1/2 का पावर x बराबर 1/8 आया। तो 1/8 को आप 1/2 का पावर 3 लिख दिए। अब ये दोनों का बेस मतलब आधार बराबर है, तो पावर को आप बराबर कर लिए, x का वैल्यू 3, x बराबर, अब ये दूसरा फॉर्मूला यूज कर लिए, x बराबर t/t हाफ। यहाँ से x के जगह 3 लिख दीजिए, t हाफ डिवाइड किया है, तो यहाँ से टाइम निकल गया 60 सेकंड। ये कोई टफ नहीं था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टेस्ट मेथड से बनाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे। लॉन्ग मेथड से बनाना हो तो उस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 30 डेज। मतलब हाफ लाइफ पीरियड जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का है और अर्धायु काल जो 30 दिन का है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट टाइम टेकन बाय 3/4 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट टू डिसइंटीग्रेट, मतलब खत्म हो गया है। तो आप यहां पे देखें कि डिकेड अमाउंट मतलब क्षय हुई मात्रा, वो कितना दिया? तो 7/8 ऑफ ओरिजिनल, 3/4 ऑफ ओरिजिनल, 3/4 ऑफ ओरिजिनल मतलब N0, ओरिजिनल का 3/4। तो इसी का आपको टाइम बताना है, कितना खत्म हुआ मतलब बचा कितना अनडिकेड, मतलब बचा हुआ मात्रा n में से आप शुरू वाले में से खत्म हुई मात्रा को आप घटा लें, जिसको आप n रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप इसमें से ये N0/4 आएगा, n का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं, जो आपने देखा था n/n0 इक्वल टू 1/2 का पावर x। n का वैल्यू दिया है N0/4 बटा में ये n0 1/2 का पावर x कट गया। ये 1/4 को आप चाहें तो 1/2 का पावर 2 लिख सकते हैं बराबर 1/2 का पावर x। ये उस क्वेश्चन के लिए आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं जो कटने के बाद 1/2 के पावर में बदल जाए। तो यहां से आपको x का वैल्यू क्या मिला 2। अब आप जब x का वैल्यू 2 मिला तो आपको फॉर्मूला मालूम है t/t½ x की जगह 2 लिखिए, t पता करना है, t½ कितना दिया 30 डेज, 30 दिन। तो t बराबर गुना कर लेगा 60 डेज, इसका आंसर हुआ 60 दिन। डेज में भी आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। ये आपका ऑप्शन बनता है बी। आगे देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग ये क्वेश्चन को भी उसी ट्रिक से बनाएंगे, तो ध्यान देंगे आप। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 30 डेज। मतलब इस क्वेश्चन में भी हाफ लाइफ जो 30 दिन का है। कैलकुलेट टाइम टेकन बाय 1/8 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट अनडिकेड। मतलब ये बचा हुआ ही दिया है, मतलब ये टाइम निकालना है जबकि अनडिकेड अमाउंट मतलब बची हुई मात्रा। ध्यान देने की बात यही है कि कौन खत्म हुआ दिया है, कब बचा हुआ दिया है। 1/8 ऑफ ओरिजिनल N0। ओरिजिनल का मतलब प्रारंभ वाला। तो इसी का टाइम बताना है, तो इस पे तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। n/n0 इज इक्वल टू 1/2 का पावर x
1/8 एन नॉट बाई एन नॉट बराबर 1/2 का पावर एक्स। एन नॉट से एन नॉट खत्म। यहाँ आप इसको लिख सकते हो 1/2 का पावर 3 बराबर 1/2 का पावर एक्स। इसको आप देखें तो आप लिख सकते हैं x के बराबर 3। अब यहाँ आप देखें, आपको मालूम है कि x का वैल्यू t/t हाफ होता है। x की जगह 3 लिख दे, t/t हाफ t स्क्वायर। यहाँ से t का वैल्यू 90 डेज। ऑप्शन सी। आगे देखते हो तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। जैसे दिया है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 1600। मतलब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध आयु 1600 वर्ष है। मतलब टी हाफ दिया है 1600 इयर्स। What fraction of element undecayed after 6400 years? मतलब कितना बचा हुआ होगा 1600 6400 मतलब 6400 ईयर में पदार्थ का कितना भाग 6400 वर्ष बाद बचा हुआ होगा, आपको यही पता है। ये क्वेश्चन को भी आप ट्रिक से बना सकते हैं। कैसे? तो x का वैल्यू आप जानते हैं t/t हाफ होता है। t 6400, t हाफ 1600। कितने बार में कर लिया? 4 बार। x का वैल्यू कितना आया? 4। आपको मालूम है n/n0 बराबर 1/2 का पावर x। x की जगह क्या लिखेंगे? 4। n/n0 इज इक्वल टू 2 का पावर 4 मतलब 16। n निकालना है, n0 उधर भेज दीजिए आप। तो आपको दिखाई दिया ये प्रारंभ का कितनावा भाग है? तो 1/16वां भाग। मतलब ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा?